कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि पर युद्ध समाप्त हो चुका था। सूर्यास्त का लाल रंग आसमान में फैल रहा था, मानो वह भी इस विनाश को देखकर शर्मिंदा हो। अर्जुन, पांडवों के महान धनुर्धर, अपने रथ से उतरे और युद्ध भूमि पर बिखरे हुए शवों के बीच धीरे धीरे चलने लगे। उनके कंधों पर गांडीव अब भी था, पर उसका वजन आज पहले से कहीं अधिक महसूस हो रहा था। तभी एक घायल योद्धा की कराह सुनाई दी। अर्जुन रुके और उसकी ओर बढ़े। वह एक युवा सैनिक था, जिसका कवच टूट चुका था और चेहरा धूल मिट्टी से सना था। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। कौन हो तुम? अर्जुन ने नरम स्वर में पूछा। मैं एक साधारण सैनिक हूं, पार्थ, उसने कमजोर आवाज में कहा। कौरव सेना का, पर अब न कौरव बचे, न पांडवों की जीत में मेरे लिए कोई अर्थ। मैंने केवल अपने राजा के लिए लड़ा, जैसा कि तुमने अपने लिए। अर्जुन की भ्रिकुटी सिकुड़ी। तुम्हें मुझ पर क्रोध क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे कितने ही साथियों को मार गिराया। योद्धा मुस्कुराया, उसकी सांसें भारी थीं। क्रोध? वह तो इस युद्ध में पहले ही जल चुका। तुमने और मैंने, हम दोनों ने अपने कर्तव्य निभाए। पर कहो अर्जुन, क्या यह सब इसके लायक था? इतना रक्त, इतना दुख, क्या धर्म की जीत ऐसी ही होती है? अर्जुन चुप हो गए। उनके मन में भगवान श्री कृष्ण की गीता की बातें गूंजने लगीं। कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो, उन्होंने स्वयं को याद दिलाया। पर सामने पड़े उस योद्धा की बातें उनके हृदय को भेद रही थीं। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने पूछा। नाम अब क्या मायने रखता है, धनंजय, योद्धा ने कहा। मैं बस एक और चेहरा हूं इस युद्ध में। मेरी मृत्यु से कोई गाथा नहीं बनेगी, पर यदि तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो तो मेरी मां को बता देना कि मैंने अंत तक हार नहीं मानी। अर्जुन ने सिर झुकाया। मैं तुम्हारी मां को यह संदेश दूंगा, और मैं वचन देता हूं, इस युद्ध के बाद जो भी बचा है उसे मैं शांति के लिए उपयोग करूंगा। योद्धा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। अर्जुन ने उसे अंतिम विदाई दी और आगे बढ़ गए। युद्ध भूमि अब शांत थी, पर उनके मन में एक नया युद्ध शुरू हो चुका था। शांति और धर्म के बीच संतुलन का युद्ध।